दिस मेरी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चलो इतना लिख लो, हम पहले लिख के खत्म कर रहे हैं और फिर समझाऊंगा मैं सारा। सर हो गया। हो गया। सीवी रमन की टेंटेटिव आंसर की रिलीज हुई है, तो वो 20 का ग्रुप है। अभी फिलहाल तो ये इलेक्ट्रिक बिल का कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है? तो अपना ये वाला चैप्टर लिख के खत्म हो गया है, अब मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ तुमको, ठीक है? अब ये समझाना हमारा आराम से चलेगा 4-5 दिन तक, ये एक चैप्टर। तो प्लीज कोई भी बच्चा इसमें अपसेंट मत रहे, ठीक है? मेरा समझाना स्टार्ट हो रहा है, लिख के खत्म हो गया है। मैं भी खुद लिखाऊंगा ये अभी और भी। हाँ, वर्ड बाय वर्ड एकदम, बहुत डिटेल, टेंशन मत। देखो, ये चैप्टर सीखने से पहले हमको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए। जैसे बचपन में हम छोटे बच्चे थे, अचानक से जब हम स्कूल में आना आना स्टार्ट हुए, तो यूं हुआ कि हमको ONE1 TWO2 अचानक से आ गया। तब हम में इतना दिमाग नहीं था कि हम पूछे कि क्या पढ़ा रहे हो। बस मम्मी ने उठा के तैयार करके, नहा धो के तैयार करके, बैग और पेंसिल पेन रजिस्टर भर के स्कूल में भेज दिया 4 लाइन की बुक के साथ में। और उधर मैम चालू हो गई ONE1, तुम भी बोलने लगे ONE1। तो तुमको तो तब भी ये नहीं मालूम था कि ओ क्या रहता है, एन क्या रहता है, ई क्या रहता है, लेकिन तुम बोल रहे थे ONE1। फिर जब तुम थोड़ा सा बड़े हो गए, थर्ड फोर्थ में आ गए, ऐसी ही चीज तुम्हारे साथ में हुई। तुमको अचानक से एक दिन चालू हो गया, मैथ्स में एक चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम, तुम्हारे दिमाग के ऊपर से झुक कर जाता है। और टीचर बोलता है विश्वास करो तुमको समझ जाएगा। और आज तुमको चैप्टर इजी जाता है। तुमको समझता है ना आज की 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम। तुमको समझता है ना कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं।
तुमको साथ में ये भी समझता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ठीक वैसे ही अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें मैं तुमको पहले कुछ ऐसी बातें बताऊंगा तो जो झुक 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 दिमाग के ऊपर से जाएंगी, या समझ तो आ ही जाएंगी, समझ तो आ ही जाएंगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा ये होता क्या है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये होता क्या है। जैसे कुछ वर्ड्स में तुमको पढ़ाऊंगा। एक वर्ड है चार्ज, एक वर्ड है पोटेंशियल, ठीक है, थोड़ा अच्छे से कहूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर एक वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका तुमने नाम सस्ती भाषा में सुन रखा होगा, वोल्टेज। फिर हम पढ़ेंगे एक वर्ड जिसका नाम है करंट। ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे। और शायद तुमने ये सारी चीजें नाम तो सुना हुआ है, इंग्लिश में, साइंस में, 8th स्टैंडर्ड में तुम सब बच्चों ने इनका नाम सुना हुआ है। लेकिन ये चीजें बड़ी नई नई है, क्योंकि मैं इनके यूनिट्स तुम्हें बताने वाला। ठीक है। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो एक बस प्रॉपर्टी है जो सारे मैटर के पास में होती है। ठीक है, इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी। अभी किसी भी बच्चे ने कुछ भी लिखना नहीं, अभी तुमने सिर्फ क्लास में समझाते टाइम ध्यान देना। कुछ बच्चों को बहुत जल्दबाजी होती है लिखने की, ठीक है, बस ध्यान देना। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बस चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे क्या, जैसे तुम बच्चों ने सुना है कि मैटर हैज मास, सुना है ना, सारे मैटर हैज मास। अब ये तुम बच्चों ने क्योंकि 4th और 5th में पढ़ रखा है, तो तुमको ये समझना बड़ा आसान जाता है कि कुर्सी का वजन होता है, डिजिटल बोर्ड का वजन होता है, प्रिंटर का वजन होता है, हम इंसान है हमारा वजन होता है, हम घर में बैठे हैं कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी का वजन होता है। ठीक है, अलग अलग चीजों का वजन होता है, ये हमको समझ आता है। वैसे ही हमको और एक चीज पढ़ाई जाती है 4th और 5th स्टैंडर्ड में, वो हमको पढ़ाई जाती है कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर को रखने को जगह लगती है, घर में कुर्सी को रखने को जगह लगती है। अब कुर्सियां पूरी इसलिए हम घर में पंगा के नहीं रखते, सारी कुर्सियां एक में एक, एक में एक, एक में एक, सबके घर में 5-6 कुर्सियां तो होती है ना, वो हम एक में एक डाल के किसी रूम में रखते हैं। जब मेहमान आते तब हम बाहर नहीं आते और पूरे बिछा देते हैं, हॉल में रख देते हैं कुर्सी। ये डिजिटल बोर्ड को रखने को जगह लगती है, नहीं तो अगर ये डिजिटल बोर्ड यहाँ से गायब हो जाए तो ये दीवार कितनी मोकड़ी मोकड़ी हो जाएंगी। इस पे बड़ा सारा व्हाइट बोर्ड ठोक सकते हैं, इस पे प्रिंटिंग निकाल सकते हैं, इस पे फोटो फ्रेम चिपका सकते हैं अलग अलग। तो डिजिटल बोर्ड रखने को जगह लगती है। और तुम जो ऑफलाइन बच्चे, तुमको तो दिख ही रहा है मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, लाइव उदाहरण दिख रहा है एकदम, मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, इतना सारा पसारा करके रखा है मैंने इधर बुक्स। देखो, तो जैसे मैटर हैज मास एंड जैसे मैटर ऑक्यूपाइड स्पेस, वैसे ही मैटर हैज चार्ज। तुम बच्चों ने 8वीं कक्षा में, जब तुम बच्चे थे, चाहे तुम स्टेट बोर्ड में थे या चाहे तुम सीबीएसई में थे, सीबीएसई में तुमको चैप्टर आता है पूरा का पूरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पे, तब तुमको पढ़ाते हैं। और अगेन तुमको जब तुम स्टेट बोर्ड में रहते हो तब भी तुमको फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, मैग्नेटिज्म, ये तो तुम्हारे एट में हुआ ही है। तो तुमको चार्जेस पढ़ाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बड़े ध्यान से सुनना, 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्ज क्या है? बस ये प्रॉपर्टी है। अब मैं तुमको थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा सा हल्का सा हल्का, एक परत के बाद एक परत चढ़ा रहा हूँ मैं, लेयर आफ्टर लेयर सिखा रहा हूँ मैं, एकदम से सिखा दो तो तुम घबरा जाओगे। तो जैसे तुम बच्चों को मालूम कि मास को अपन किस चीज में गिनते हैं, मास को अपन किलोग्राम में गिनते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है किलो। किसी चीज को रखने के लिए कितनी स्पेस लगती, कितनी जगह लगती, कोणत्या गोष्टीला ठेवायला किती जागा लागते, ठीक है, कोई चीज को रखने को कितना वॉल्यूम लगता है, किस चीज का कितना वॉल्यूम होता है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर क्यूब। मालूम है तुमको? मीटर क्यूब। ठीक है, और भी यूनिट है, जैसे किलोग्राम के अलावा ग्राम में भी गिन सकते हैं, मीटर क्यूब के अलावा लीटर में भी गिन सकते हैं, मिलीलीटर में भी गिन सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में भी गिन सकते हैं। लेकिन वैसे ही बच्चों, चार्ज जो कि 2 प्रकार का होता है, इसको गिनने का एक यूनिट होता है, उस यूनिट को हम बोलते हैं कूलम। ठीक है, कोलम नहीं, चावल नहीं बोल रहा हूँ, कूलम। कूलम एक यूनिट होता है जिसमें हम चार्ज को गिनते हैं। हमारे घर पे, सभी के घर पे, बहुत जनों के घर पे सुबह दूध वाले काका आते हैं, शहरों का तो पता नहीं, लेकिन लासुर में तो दूध वाले काका दूध लेके आते हैं घर पे। शहरों में शायद दूध डेयरी से ला लेते होंगे वो मिलावट वाला दूध। लेकिन लासुर में तो भी बहुत सारे जनों के घर पे अभी भी दूध वाले काका आते हैं, लेके आते हैं। तो अपन वो काका को बोलते हैं, काका 2 किलो दूध दो, ऐसे बोलते हैं 5 किलो दूध दे आज, 5.5 किलो लई पाव नहीं येणार है घरी। नहीं, अपन लीटर में बोलते हैं ना, हर चीज का एक यूनिट होता है ना। ठीक है, अभी जैसे टाइम कितना हो रहा है अभी, 7:50 हुए अभी। ठीक है, ऐसा बोलते हैं क्या 7:50 हुए? नहीं, अपन क्या बोलते हैं, 7:50 हुए। क्योंकि टाइम का भी एक यूनिट है, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स। वैसे ही कभी अगर अपने को चार्ज की बात करनी रही तो अपन किस में बात करेंगे? कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? चार्ज को किस में गिनेंगे? कूलम। ध्यान रखोगे युवराज भाऊ, नक्की, श्वेता ताई, ध्यान रखोगे सब लोग पक्का। ठीक है, चार्ज को किस में गिनते हैं? कूलम। सब बच्चों ने ध्यान रखना, चार्ज एक प्रॉपर्टी है मास मैटर की,
जैसे बचपन में तुमको नहीं समझ आता था मैटर ऑक्यूपाई स्पेस, मैटर हैज मास, तुम बस लर्न कर देते। बड़े होते होते तुमको समझ गया कि मास का मतलब क्या है, बड़े होते तुमको समझ गया वॉल्यूम का मतलब क्या है, किसी चीज को रखने को कितनी जगह लगती है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। किसी चीज का कितना भार होता आहे, कोणत्या गोष्टीचा किती भार असतो, कुठल्या गोष्टीचा किती वजन असतो, कोई चीज का कितना वजन होता है, ठीक है, एक काइंड ऑफ उसको मास कहते हैं। तो ऐसे ही चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब भैया लेकिन चार्ज की डेफिनेशन होती होगी, कुछ होती होगी, धीरे धीरे सीखेंगे एकदम। फिर हम बच्चों से सीखते हैं एक दूसरी चीज जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, ये एक ऐसी चीज है, समझ लो ये एक रेफरेंस स्केल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। तुम सब बच्चे हाल ही में 8th स्टैंडर्ड अपनी स्कूल की तुमने फाइनल एग्जाम दी, 8वीं कक्षा की, बरोबर। उसके बाद में तुम सब बच्चे स्कूल में घुसे, अभी तुम 9th में चले गए, 9th में तुम में से मेजोरिटी बच्चों का क्लासेस शुरू हो गया होगा, 9th स्टैंडर्ड का स्कूल चालू हो गई होगी, 9th वाली, ठीक है भला। तो अब तुम्हारी 9th वाली स्कूल चालू हो गई, तो 8th का जब रिजल्ट हुआ होगा, तो शायद तुम्हारे अच्छे मार्क आए होंगे, या तुम में से कुछ बच्चों के अच्छे नहीं आए होंगे, या तुम्हारे क्लास में कुछ अन्य बच्चे होंगे जिनके अच्छे नहीं आए होंगे। लेकिन जो पढ़ते बहुत होंगे, सच में मेहनत बहुत करते होंगे, रहता है तुम्हारे क्लास में एक ऐसा नमूना जो सबको देख के लगता है यार ये सच में बहुत पढ़ाई करता है, बहुत सिंसियर है, एकदम शांत बैठता है, पढ़ाई करता है, होमवर्क कंप्लीट रहता है, लेकिन उसके मार्क नहीं आते। नमूना या नमूनी जो भी कहो, ठीक है, एक ऐसा कोई ना कोई तो सबके क्लास में होता है। और रिजल्ट के दिन तुमने कभी टीचर को, अगर अच्छा टीचर हो स्कूल में, या तुम उसके उस बच्चे के पेरेंट्स टीचर के पास कंप्लेन लेके चले जाए या रिजल्ट लेके चले जाए, पूछे हमारे बच्चे के मार्क क्यों नहीं आते, ठीक है, क्या हो रहा है। तो फिर टीचर बोलता है की तुमच्या मुलामध्ये ना खूप कॅपॅसिटी करण्याची पण तो करत नाही। आपके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है करने का, लेकिन वो करता नहीं, बहुत पोटेंशियल है उसमें एकदम। जैसे सेम जैसे जाम्बुवंत जी हनुमान जी को बोल रहे थे लंका में छलांग लगाने के पहले, उड़ी मारने से पहले, जाम्बुवंत काका जो भालू है, वो हनुमान जी को बोल रहे थे की हनुमान भाऊ तुमच्यात लय पोटेंशियल, तुम्ही करून तर पहा, तुम्ही ट्राय करून पहा, एकदम तुम्हीच मारू शकता उडी, बाकी कोणाशी नहीं होगा। 1 2 3 4 हनुमान दादा सुपरस्टार, ऐसे जामवंत जी उनको मोटिवेट कर रहे थे, ठीक है। तो अब ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस होता है, क्या होता है, वो होता है कि कोई जगह पे अपन कितना चार्ज रख सकते हैं, किसके पास कितनी शक्ति चार्ज रखने की। जैसे तुम में से, तुम सब बच्चे मेरे सामने ऑफलाइन में बैठे हो, ऑनलाइन में बैठे हो, बरोबर। तुम सब में कैपेसिटी है एक पढ़ाई करने की, मार्क छोड़ दो, मार्क की बात नहीं कर रहे हैं, एक कैपेसिटी है, सिटिंग कैपेसिटी। तुम में से कोई बच्चा संडे के दिन 8 8 घंटे पढ़ाई करके बैठ सकता है, कोई बच्चा 15 घंटे पढ़ाई करके बैठ सकता है, कोई बच्चा 1 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, और कोई बच्चा 2 मिनट पढ़ सकता है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है पढ़ने की। वैसे ही स्पेस में, अंतरिक्ष में, धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में कुछ कुछ ऐसी जगह होती है, जगह, कुछ ऐसी जगह होती है, उनकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है चार्ज एक्वायर करने की, खुद के ऊपर चार्ज लेने की। कुछ कुछ चीज खुद के ऊपर 10 कूलम का चार्ज ले सकते हैं, कोई कोई चीज खुद के ऊपर 1 कूलम का चार्ज ले सकते हैं। जैसे तुम में से कोई कोई बच्चे हाथ में 50 किलो की गोनी उठा सकते हैं, तुम में से कोई कोई बच्चे 100 किलो की चावल की पूरी बोरी उठा सकते हैं, और कुछ कुछ बच्चे बाजार में से आते टाइम 5 किलो की पिशवी भी नहीं उठा सकते, टेक टेक के लाते बीच बीच में, ठीक है, ऐसे रहता है। तुम में से ही अलग अलग बच्चों की अलग अलग कैपेसिटी, कोई कोई बच्चा पूरी साइकिल हाथ में उठा के लेके जा सकता है। मैं अगर 100 मीटर चलने के लिए कहूँ, साइकिल हाथ में लेके, कोई कोई बच्चा 10 मीटर तक ही साइकिल लेके जा सकता है, फिर नीचे रख दे। कोई कोई बच्चे को अगर स्कूल में बहुत सारे बुक्स मंगा लिए, ट्यूशन में बहुत सारे बुक्स मंगा लिए, तो दफ्तर ज्यादा भर दिया, बैग ज्यादा भर दिया, वही ज्यादा हैवी हो जाता है, उतना ही सहन नहीं होता। और कोई कोई बच्चा तो वो भी शोल्डर बैग भी फुल भर के लेगा हाथ में, और 2 बच्चों के बैग उठा के ले लेंगे, इतना भी है, ठीक है, ऐसे। और एक गले में टायर भी डाल दो बड़ा सारा ट्रक का, वो भी लेके जाएगा, इतना हैवी, ठीक है। तो कैपेसिटी है ना सबकी, कैपेसिटी। तो स्पेस में, हमारे अंतरिक्ष में कुछ कुछ जगह होती, जगह है, कुछ कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज्यादा चार्ज। तो हम बोलते हैं कि ये जगह पे हायर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल। जैसे जो, मान लो कि हमारे ट्यूशन में आर्मी का सिलेक्शन करने के लिए कोई कमांडो, और वो तुम सब बॉयज को, तुम सब गर्ल्स को अपने अपने एज के हिसाब से, अपने अपने वजन और बीएमआई के हिसाब से वो तुमको टास्क दे। वो तुमको किसी बच्चे को 40 किलो का टायर उठाने को बोले, और बोले ये 40 किलो का टायर उठा के 50 मीटर भाग के दिखा, 500 मीटर भाग के दिखा, आधा किलोमीटर। कोई बच्चे को बोले तू 20 किलो का ही उठा, लेकिन 1 किलोमीटर भाग के दिखा। कोई को बोले तू उठा ही मत, 2 किलोमीटर भाग के दिखा। कोई को बोलेगा कि तू 100 किलो का टायर उठा और 50 मीटर स्प्रिंट करके दिखा। वो सबको अलग अलग टास्क दे रहा है। अब वो अपने हिसाब से वो जज कर रहा है कि किस बच्चे में ज्यादा कैपेसिटी, कौन सा बच्चा कितना ज्यादा मास उठा सकता है, ये वो अंकल जी देख रहे हैं। वैसे ही हम साइंटिस्ट लोग या हम साइंस वाले स्टूडेंट ये देखते हैं
कि कौन सी चीज, कुर्सी या डिजिटल बोर्ड या फर्शी या खोखा या हमारे घर का पंखा, कौन सी चीज खुद के ऊपर ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकती, जो चीज खुद के ऊपर ज्यादा ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर सकती है, प्लस 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 प्लस, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, जो चीज अपने ऊपर इकट्ठा कर सकती है, उस चीज को हम बोलते हैं कि ये चीज हायर पोटेंशियल पे है। आपके बच्चे में पोटेंशियल तो बहुत है, ऐसा बोलते हैं, इस चीज में पोटेंशियल तो बहुत है। और जिस चीज में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा कम है, उसको बोलते हैं ये लोअर पोटेंशियल। बात समझ आ रही है क्या? इसमें पोटेंशियल थोड़ा कम है, याच्यात क्षमता कमी आहे, तुमच्या मुलामध्ये तुमच्या मुलीमध्ये सिटिंग कॅपॅसिटी कमी, ऐसे अपन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तुमको समझ आ रहा है क्या? लेकिन है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फायदे का नहीं रहता है। तुम्हारा स्कूल का टीचर कितना भी समझाए तुम्हारे मम्मी पापा को कि आपके बच्चे में पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, लेकिन उसको घर पे करना है, फिर भी तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा नहीं देखेंगे, बाजू वाले का या तुम्हारे जो दोस्त है उनके मार्क देखेंगे और तुमको कंपेयर करेंगे। तुमको अगर मैथ्स में 80 मार्क है 100 में से, ठीक है, तो मम्मी पापा को खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? तुमको 100 में से 80 मार्क है मैथ्स के पेपर में, तो मम्मी पापा को खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? चलो तुमको मैथ्स के पेपर में 100 में से 95 मार्क है, तो तुम्हारे पापा को खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? खुश होना चाहिए। मालूम पड़ा, अब तुम्हारे पापा रिजल्ट को गए, तुमने घर पे, टीचर ने ना सबके मार्क बोले थे क्लास में, सब बच्चों के मार्क पब्लिक में बोले थे एकदम क्लास में, और तुम घर पे जाके पापा को बस इतना बोले, पापा मेरे को 100 में से 95, पापा एकदम खुश, मम्मी एकदम खुश, तुम भी, मम्मी पापा दोनों खुश, तो तुम भी बहुत खुश। लेकिन तुमको क्या मालूम था कि ये जो छोटी सी क्लास टेस्ट हुई, ये तो बड़ी टेस्ट नहीं हुई थी, इसके लिए भी स्कूल में बुला लेंगे। और तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे पापा को स्कूल में बुला लिया, और उनको स्कूल में आने के बाद मालूम पड़ा कि तुम्हारे क्लास में जो 50 बच्चे हैं, या तुम्हारे क्लास में जो 56 बच्चे हैं, उसमें तुम्हारा 56 रैंक आया है, और 50 बच्चों को 100 में से 100 मार्क है, और बाकी बच्चों को 99 में 100 मार्क है, और तुमको चाके देखो 95 में से 100 है। क्योंकि इस पेपर में सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पूछा था, 23 into 42, 19 into 15, 99 into 76, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन पूछा था, और इसमें तुमने 5 गलती करके रखी। अब तुम्हारे मम्मी पापा तुमको डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? डांटेंगे। पहले कितना खुश थे, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ काम का नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस, दो बच्चों में डिफरेंस, उसको 100 आए, तुझे 95 क्यों, तुझे 5 कम क्यों, उसमें और तुझमें 5 का डिफरेंस क्यों है, वो वाला ज्यादा मायने करता है। और सच्ची में करता है कि हाँ सच्ची में करता है, ठीक है, और वो करना चाहिए। अब बच्चे बच्चे में फर्क करना चाहिए कि वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तुम और तुम्हारे मम्मी पापा जान, ठीक है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कि फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं, ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ज्यादा इज्जत देनी चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा इज्जत देनी चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। आपण जेव्हा हा चॅप्टर पढ़तो, ठीक आहे, आपण जेव्हा हा चॅप्टर शिकत असतो, तेव्हा 8वी मध्येही करंट इलेक्ट्रिसिटी मॅग्नेटिझम आहे, 9th मध्ये पुन्हा तिसरा चॅप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी आहे, 10वीं मध्ये पुन्हा आहे, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, ठीक है, तीनों साल। 8th के सीबीएसई बच्चों को दो दो रूप में, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, और एक पूरा चैप्टर है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फिर उसके बाद में 9th में आते हो, तो 9th में तुमको ये नहीं रहता है। 10th में आने के बाद पूरा चैप्टर है बड़ा सारा, 50 पेज एनसीईआरटी के, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 10वीं सीबीएसई में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत मायने का रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर, ध्यान रखना बेटा, अगर एक, अब ये पोटेंशियल को किस में गिनते हैं, जैसे मैंने तुम बच्चों को कुछ देर पहले बताया कि चार्ज को कूलम्ब में गिनते हैं। कूलम्ब क्या है? व्हाट इज कूलम्ब? कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और ऐसा वैसा यूनिट नहीं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है वो चार्ज का। तो जसं चार्जला कूलम मध्ये मोजतात, जैसे चार्ज को अपन कूलम में गिनते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसमें, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्ट में गिनते हैं। वोल्ट, वोल्ट क्या है उसका यूनिट है, वोल्ट क्या है, पोटेंशियल का यूनिट है। अब बड़े ध्यान से सुनना, एक बच्चा 100 वोल्ट पे बैठा है, और दूसरा बच्चा 25 वोल्ट पे बैठा है, तो जाहिर सी बात है तुम हायर पोटेंशियल पे किसको रखोगे? 100 वोल्ट वाले। और लोअर पोटेंशियल पे किसको रखोगे? 25 वोल्ट वाले। और अगर मैं तुम बच्चों को पूछूं इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस, तो तुम बच्चे हायर माइनस लोअर करोगे ना, और तुम मुझे क्या बताओगे? 75, 75 क्या
वोल्ट, ठीक है, 100 भी वोल्ट माइनस 25 भी वोल्ट, तो 100 वोल्ट माइनस 25 वोल्ट वो 75 नहीं आएगा, वोल्ट मायनस वोल्ट झिरो नाही हो जाएगा, वोल्ट भी आएगा. 100 किलो गहू मधून 25 किलो गहू काढलं तर थोडं 75 थोडी उरतं, 75 किलो उरतं. ठीक है, ओके. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस 75 वोल्ट का. कल तुम बच्चों को याद है हम चैप्टर पढ़ रहे थे और तुमने एक दो जगह पे लिखा था कि ये सेल का 1.2 वोल्टेज रहता है, ये सेल 2 वोल्ट का रहता है, याद है वो लीड एसिड सेल ड्राइंग भी निकाली थी तुमने उसकी, उस पर 2 वोल्ट लिखा था, 2 वोल्ट. मतलब अगर उसका पॉजिटिव वाला 98 वोल्ट पे रहा, तो निगेटिव वाला कितना हो सकता है, 96 या 100 हो सकता है. ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों, तुमको ध्यान से सुनो. कल तुमने लिखा था, कल हमने एक लीड एसिड सेल पढ़ा था, लीड एसिड सेल. और इस लीड एसिड सेल में हमको बताया गया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, डिफरेंस जो फरक आहे पॉझिटिव्ह मध्ये आणि निगेटिव्ह मध्ये, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल मध्ये, वो 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. और तो उसमें एक पॉजिटिव एनोड था, एक नेगेटिव कैथोड था. अगर मैं तुम्हें कहूँ कि पॉजिटिव वाला 95 वोल्ट पे है, तो बताओ निगेटिव वाला कितने पे होगा. अब हमको इतना मालूम है कि दोनों में फर्क 2 का है, हमको ये थोड़ी मालूम ज्यादा ऊपर कौन और ज्यादा नीचे कौन, हमको ये नहीं मालूम. तो हो सकता है कि ये निगेटिव वाला 93 भी हो, या हो सकता है कि ये निगेटिव वाला 97 भी हो. बात इतनी है कि फर्क 2 का आना चाहिए, 95 और 97 में भी 2 का फर्क है, और 95 और 93 में भी 2 का फर्क है. बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को, पक्का. ठीक है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस. अपने को इस चैप्टर में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस काम आता है. ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पापा बाजू वाले बच्चे को पूछते हैं, या तुम्हारे पापा तो नहीं पूछते होंगे, पापा तो चिल रहते होंगे, तुम्हारी मम्मी बाजू वाले को पूछती होंगी, काय रे बेटा तुझे किती मार्क आले मॅथ मध्ये. और बाजू वाला बच्चा बोलते, आंटी माझे पण तुमच्या भैया तितकेच आले, माझे पण तुमच्या दीदी तितकेच आले, तुम्हारे मैथ्स में आए 100 में से 95, बाजू वाले के भी आए 100 में से 95. फिर मम्मीने बाजू वाल्याला विचारून झालं की मम्मीने आजूवाल्याला विचारलं, तो पण म्हणतो मला 95 आले. मम्मीने पुढच्याला विचारलं, मम्मीने मागच्याला विचारलं, मम्मीने आगे वाले को पूछा पीछे वाले को पूछा, सबके 95. तो मम्मी मम्मी को बोर हो गया एकदम, मम्मी को तुमको डांटने का मौका मिला क्या उस दिन, नहीं मिला. मम्मी खुश, नहीं है, नहीं, मम्मी बोर तुम खुश. ठीक है, तो ये क्या हो गया एकदम से, मम्मी क्यों नहीं डांट पाई तुमको, करंट क्यों नहीं फ्लो हुआ, शॉक क्यों नहीं लगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था क्या, तुम में और बाजू वाले बच्चों में कोई डिफरेंस था क्या, नहीं था. अगर तुम में और बाजू वाले बच्चों में कुछ डिफरेंस रहता था तो करंट फ्लो होता था, है ना. तुमको कम मार्क रहते थे, तुम लोअर पोटेंशियल रहते थे, तो तुमको करंट मिलता था. आणि वो बच्चा कम पोटेंशियल पे निकलता तो उसको करंट मिलता था. पर डिफरेंस तो अगर रहा तो करंट तो एक को मिलने वाला था. बरोबर ना, पक्की बात ना. जिस बच्चे को ज्यादा मार्क आते हैं, तुमने देखा है एक चीज, अब तुम जब बच्चे ट्यूशन आते हो बरोबर, अब ट्यूशन आके नेचुरली ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम हायर पोटेंशियल पे रहोगे, स्कूल के पेपर में तुम ज्यादा मार्क लाओगे बाकी बच्चों से, बराबर ना. मान लो 100 मार्क का पेपर हुआ, और तुम बच्चों के हैं 95 मार्क, तुमचे आहेत 95 मार्क, और तुम्हारे बाजू वाले के हैं 97 मार्क, तो तुमको मालूम है करंट कैसे फ्लो होगा. उसकी मम्मी तुम्हारे मम्मी को बोलेगी, पण का हो वहिनी, तुमचा मुलगा तुमची मुलगी तर संकल्प भैयाकडे ट्यूशनला जाते ना. ठीक है, ऐसा एकदम कुछ का आएगा एकदम. तो करंट किधर से किधर आएगा, लोअर से हायर कि हायर से लोअर. करंट कभी भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है. एक बात समझने मिल रही है क्या, कुछ का कभी भी शॉक कभी लगता है मालूम है क्या, हायर वाले लोअर को टोचते हैं हमेशा, ऐसे ही होता है. ध्यान रखना, ऐसे ही होता है ना सच्ची में. ठीक है, तुम तो शांत रहते हो, तुम निकलने को देख रहे होते, मम्मी भी थोड़ा सा नाराज होती, और मम्मी तुम पे घर पे आके फायरिंग करने वाली, उधर नहीं. और करंट की शुरुआत है, जिंदगी किधर पड़ती, चिंगारी किधर पड़ती, उधर ही पड़ जाती, जब बाजू वाली आंटी तुम्हारी मम्मी को बोल देती, पण का हो वहिनी तुमचा मुलगा तर ट्युशनला जातो ना, अमुक टमुक ट्युशनला जातो. फिर उधर फिर मम्मी आने के बाद विस्फोट होता है, स्पार्क वार्क, और फिर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है. ठीक है, करंट फ्लो होतेच रहता, फ्लो होतेच रहता, फ्लो होतेच रहता, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक तुम अगले वाले स्कूल के पेपर में उससे एक तो उसके बरोबरी में अगर तुम आ गए यूनिट टेस्ट में, तो करंट फ्लो होना शांत हो जाएंगे, उसकी मम्मी उसको नहीं डांटेंगे, तुम्हारी मम्मी तुमको नहीं डांटेंगे. आणि उससे भी आगे वाले पेपर, मैं मार्क लाओ ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं तुमको एक मजेदार स्टोरी के फॉर्मेट में सिखा रहा हूँ. अगर तुम्हारे 99 आ गए, वो भाऊराय 97 पे चला, तो अब की बार मोदी सरकार, का हो बाई नाही तुमचा मुलगा ट्युशनला नाही जात का, आमचा जातोय. ठीक है, ऐसा हो जाएगा. समझ रहे कि तुमको ट्युशनचा फायदा झाला.
संकल्प भैया पहले मुर्दाबाद थे, फिर शांत थे, फिर जिंदाबाद हो, ऐसा। बात समझ आ रही तुमको? तो करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। अपने को इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, फिजिक्स पढ़ते टाइम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बस इतना जानना है कि उसको वोल्टेज में गिनते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कोई फायदा नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस का फायदा है। पोटेंशियल डिफरेंस का फायदा है। एक चीज हायर पोटेंशियल पे रहनी चाहिए, दूसरी चीज लोअर पोटेंशियल पे रहनी चाहिए। तो करंट हाई पोटेंशियल से पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। ये बात समझ आ रही है तुमको? पक्का? अच्छा, अब बात आ रही करंट की। करंट मतलब क्या? करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। एक वायर है, वायर, वायर में पॉजिटिव चार्ज भी है, वायर में नेगेटिव चार्ज भी है। तो जनरली पॉजिटिव चार्ज है ना जगह से हिलता नहीं। पॉजिटिव चार्ज जैसा तसा रहा, पॉजिटिव चार्ज जैसे का वैसे रहता है। लेकिन निगेटिव चार्ज बड़ा टिंगू 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 होता है। और जैसे ही करंट फ्लो होना चालू होता है ना, करंट फ्लो होना, वायर में करंट है, हाथ मत लगाओ शॉक लग जाएगा, वायर में करंट बह रहा है, वायर के अंदर करंट है। ये जब हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कि वायर के अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज भाग रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग, भाग भाग के गोल गोल घूम के उधर ही जा रहे हैं, गोल गोल घूम के उधर ही जा रहे हैं, चार्ज भाग रहे हैं। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज कब हो पाता है? फ्लो ऑफ चार्ज कब होता है? व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। सिर्फ और सिर्फ जब वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तभी करंट फ्लो होता है। अगर तुम्हारे भी मार्क 97, उसके भी मार्क 97, करंट फ्लो होगा क्या? नहीं, दोनों शांत। एक के ज्यादा करंट फ्लो होगा, जिसके ज्यादा उसके घर से बिजली की एकदम शॉक आके पड़ेंगी तुम्हारे घर। समझ रहा? ध्यान रहेगा तुमको? पक्का? ठीक है जी। और करंट को किस में गिनते हैं, ये भी हमको सीखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि चार्ज को, सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों आज? हमने एक जरूरी चीज पढ़ी कि चार्ज जो है, चार्ज, इसको कूलम में गिनते हैं, कूलम में। उसका ऐसा यूनिट है वो चार्ज का, ठीक है, कूलम। कभी भी दूध वाले काका से चार्ज लेना रहा तो क्या बोलोगे? काका 5 लीटर चार्ज दे, ऐसा नहीं बोलोगे, काका 5 कूलम चार्ज दे। ठीक है, ये ध्यान रखने का सब में। और जैसे ही बच्चों तुमको करंट गिनना पड़ा ना, करंट, तो करंट को गिनते हैं एम्पियर में। एम्पियर, ध्यान रखोगे? एम्पियर क्या है? एम्पियर यूनिट है, किस चीज का यूनिट है? करंट का। आज हमको इतना तो सीखना बड़ा जरूरी है कि चार्ज का यूनिट कूलम है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज का, मतलब दो जनों के वोल्टेज, पोटेंशियल पोटेंशियल में सब्ट्रैक्शन का भी यूनिट वोल्ट। क्योंकि 100 किलो में से 25 किलो गेहूं हटाया तो 75 नहीं बचता, 75 नहीं बचता, 75 किलो बचता। मालूम है ना? किलो माइनस किलो वो नहीं हो जाता। 5 लीटर दूध में से बाजू वाले को 4 लीटर दे दिया, बाजू वालों के घर पे मेहमान आने वाले थे, वो अचानक से आ गए दोपहर में तुम्हारे घर पे, वही नहीं थोड़ा सा दूध आहे का आजच्या दिवशी, ठीक है, वही नहीं गैस छिटा की संपली, आहे का द्या। ठीक है, तो तुमने अगर उनको 5 लीटर में से 4 लीटर दूध दे दिया, तुम्हारे घर पे एक दूध नहीं बचा, 1 लीटर दूध बचा। ठीक है, यूनिट भी बचता है, यूनिट गायब नहीं होता। वैसे करंट को एम्पियर में गिनते हैं। अब तुम बच्चे आराम से, मैंने जो इस बोर्ड पे लिखा है वो पूरा भाषण नोट डाउन कर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा बोर्ड तुम नोट डाउन कर लो। तुम्हारे पास में जिंदगी जीने के 2 मिनट है, लवकर लिहून घ्या भैया, पटापटा।
सर पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं? बेटा कोई भी चीज का पोटेंशियल मेजर ही नहीं करते आता। जैसे मान लो, अब किसी बच्चे के टीचर, स्कूल के टीचर हर बार डायलॉग दे कि सर आप मान लो आपके हर बार तीर्थ लेट से एक चैप्टर है ना आपको एट्थ में सेवेंथ में, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, और मान लो कि लेट से आपके हर बार उसमें प्रूफ गलत हो रहे हैं, और मान लो आप कोई ट्यूशन क्लासेस नहीं जाते, तो आपके स्कूल के रिजल्ट के दिन आपके पापा मम्मी टीचर के पास गए, बोले हर बार इसका यही रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, लेकिन टीचर घुमा फिरा के यही बात पे ला लिया कि नहीं नहीं आपका बच्चा बहुत होशियार है, बहुत पोटेंशियल है उसमें। तो एक बार मम्मी पापा ने उसको पूछ लिया, बताओ जरा कितना पोटेंशियल है, बताओ कितना पोटेंशियल है, ठीक है, अरे नहीं नहीं आप ऐसे क्या पूछ रहे हो, अरे बहुत पोटेंशियल है, हम बोल रहे हैं बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, तो मम्मी पापा बोले नहीं बताओ आप कितना पोटेंशियल है, 5 किलो पोटेंशियल है, 10 किलो पोटेंशियल है, 20 किलो, कितना उठा सकता है हमारा बच्चा, कितना मार्क ला सकता है, बताओ आप। तो टीचर बोलते रहे यार नहीं बहुत पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल मेजर करते एग्जैक्टली हम इंसानों को आज तक नहीं आता है, हमको किसी का तो भी पोटेंशियल मानना पड़ता है, ठीक है, एक रेफरेंस लाइन माननी पड़ती है, बेस लाइन। जैसे मैंने तुम बच्चों को एग्जाम्पल दिया कि 100 में से 95 मार्क आए, तो मम्मी पापा खुश होंगे कि नहीं, सब एकदम तुम बोले कि खुश हो जाएंगे। फिर जब मैंने अगली चीज सेकंड लाइन मैंने कही कि तुम सारे 56 बच्चों में तुम लास्ट आए हो, सब बच्चे तुमसे आगे हैं, और ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को 2 दिन बाद मालूम पड़ रही है स्कूल में आने के बाद, फिर रेफरेंस लाइन कौन हो जाता है मालूम है, रेफरेंस लाइन जो लोएस्ट है उसको बोला जाता है लोएस्ट। लोएस्ट को जीरो पकड़ा जाता है, और फिर ऊपर के देखे जाते हैं कि अगर 95 वाला जीरो है तो 96 वाला जीरो से एक 95 को 96 वाले को 95 वाले से 1 मार्क ज्यादा है, तो अगर 95 वाले का पोटेंशियल जीरो है तो 96 वाले का कितना होगा, 1 होगा। 99 मार्क्स जिस बच्चे को आए हैं 100 में से, तो उसको 95 से कितने ज्यादा है, 4 मार्क्स ज्यादा है, तो अगर 95 वाले का पोटेंशियल जीरो बोला तो 99 वाले का 4 बोलेंगे, ठीक है। तो जिसका लोएस्ट होता है ना उसको जनरली जीरो पकड़ा जाता है, ये ध्यान रखना, जिसका लोएस्ट होता है उसको जनरली जीरो पकड़ा जाता है। क्या सब बच्चों ने ये लिख लिया, पोटेंशियल हमको एग्जैक्ट मेजर नहीं करते आता है, तुम सब बच्चों को सर जल्दी फिर एक वोल्ट स्पेशल कैसे मेजर करते हैं? वोल्ट क्या काम का? वोल्ट जो है ना अपन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस मेजर करते हैं। अब हम क्या पर करते हैं, सर देखो वायर, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तो 2 नंबर चाहिए। 2 नंबर चाहिए ना, तो हम मान लेते हैं बेस वाले नंबर को जीरो मान लेते हैं, अज्यूम करते हाँ हैं, हमें सर। मालूम नहीं सच्ची में उसका क्या पोटेंशियल है। जैसे हमारे सामने कुर्सी रखी है, तो कुर्सी का मास हम सच्ची में पता कर सकते हैं, हमने इंसानों ने मेजरमेंट्स बनाए हैं, हमने स्टैंडर्ड यूनिट खुद डिसाइड किया है किलोग्राम, तो हमने डिसाइड किया है किलोग्राम, तो हम उसको वजन कांटे पे ले जाए कुर्सी को और वहां पे रखें, तो कुर्सी का वजन 25 किलोग्राम आ गया, तो ये हमने डिसाइड किया है 25 किलोग्राम, हमको सच्ची में मालूम है 25 किलोग्राम। लेकिन हमारे घर के बाहर वायर लटके पड़े रहते हैं, तार लगी रहती है, उस तार में जब करंट फ्लो बहुत मिनिमल सा हो रहा है ना, उसको भी इट इज टेकन एज जीरो, उसको बस मान लेते हैं जीरो। या करंट फ्लो नहीं भी हो रहा है, बस पोटेंशियल है वायर में, ठीक है, तो वो पोटेंशियल कितना लेना है मालूम नहीं तो जीरो ले लेते हैं। जब व्हेन वी डू नॉट नो थिंग्स वी टेक इट टू बी जीरो, फिजिक्स में। और क्योंकि हम कंपैरिजन करने वाले हैं वैसे भी, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसको 100 में से 99 आए, 99 आए और 95 आए, हमको इन चीजों में फर्क, फिजिक्स में फर्क इतना पड़ता है कि उसको 95 है तुझे 99 है, चार का फर्क है, चार का फर्क से फर्क पड़ता है, ठीक है, डिफरेंस से फर्क पड़ता है फिजिक्स में हमेशा। फिजिक्स में होल एंड सोल कभी भी कंपेयर नहीं करते। अभी अपन नाइन्थ में एक चीज पढ़ेंगे उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ाते हैं MGH, मास इंटू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी इंटू हाइट, वो गलत फॉर्मूला रहता है, लेकिन वो 9th और 10th के लेवल पे ठीक है, क्योंकि बच्चों को मालूम ही नहीं, बच्चे चुपचाप सुन लेते हैं स्कूल में जो बोला वो। तो तब मैं पढ़ाता हूँ कि पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्यों हम जीरो लेते हैं, वो कारण तब हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या फिलहाल तुमने ये वाला बोर्ड छाप लिया पूरा का पूरा, अच्छे से लिख लिया एकदम, ठीक है, चलो अगला वाला पढ़ते हैं अभी, ठीक है। उन्नति तई आज आप गए थे क्या MPS में, हाँ भैया। कैसा था पहला दिन, अच्छा था। कौन से सब्जेक्ट के टीचर अच्छे हैं पुराने वालों से, और कौन से वाले वैसे ही है, ठीक ठीक ही है, क्योंकि केमिस्ट्री के अच्छे, मतलब स्ट्रिक्ट है बट अच्छा पढ़ाते हैं। नाम सर है कि मैम है, सर है। प्रवीण भाले, हाँ प्रवीण भैया। सर क्या, यस।
चलो अच्छा परफॉर्म करना स्कूल में भी, लेकिन प्लीज होमी पापा को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। हाँ भैया। चलो अभी एक चीज देखते हैं अपन, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। कुछ बात करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। एक काम कर तो भैया भी, नमन वो कुर्सी आगे लेके आ, व्हाइट कलर की कुर्सी है ना पीछे रखे वाली, वो आगे लेके आ। आगे आगे इधर ही, बस ओके रख देना। थैंक यू। ठीक है। क्या नमन ने ये कुर्सी वहां से यहाँ लाने के लिए कुछ काम किया, कुछ वर्क किया क्या उसने, वर्क? उसने, नमन खा पी के आया है ना घर से थोड़ा, नमन वो दोपहर में खाना खाया था तुमने? शाम को खाया था? दोपहर में नहीं खाया था, शाम में खाया था? दोपहर में नहीं खाना खाते हो तुम, सुबह खाते? सुबह कितने बजे खाते हो? कित- 12:30 को दोपहर में? अच्छा वो तुम खाना खाया है? ठीक है बस। तू खाना खाया है तो तेरे शरीर में काम करने जैसी एनर्जी है। मैंने अभी तुझे कुर्सी वहां से इधर लाने को बोला तो तू ला लिया, पक्की बात। क्या नमन ने ये कुर्सी वहां से यहाँ लाने में कोई काम की? क्या उसने अपनी एनर्जी खर्च की? जो खाना उसने खाया है, जो उसके बॉडी में मस्कुलर एनर्जी है, थोड़ी सी खर्च हुई। ठीक है। अगर नमन को मैं एक बड़े सारे सेमिनार हॉल में 1,000 कुर्सियां, एक एक कॉर्नर में 1,000 कुर्सियां रखी, जचा के एक के ऊपर एक, वो पूरा टावर जैसा, वो मंडप में रहता है ना वैसे, और लेकिन रूल ऐसे है, नमन अकेले को करना है, और रूल ऐसा है कि एक टाइम पे एक ही कुर्सी लाना है और शुरू में लाके लगाना है, फिर जाना है वापस दूसरी कुर्सी निकालना है, शुरू में आके लगाना है, फिर जाना है वापस तीसरी कुर्सी कुर्सी लाना है, और एक साथ में बहुत कुर्सी नहीं ला सकता, एक टाइम पे एक ही कुर्सी ला सकता। तो 1-2 हजार कुर्सियां, 5-10 हजार कुर्सियां नमन को एक दिन नॉन स्टॉप लगाने लगा वो एकदम, खाना भी नहीं दो, जितना भी खाना खाए वाला है उसने उतना से करने। तो क्या नमन 8-10 घंटे बाद थक हार के बहुत थक जाएगा, और 24 घंटे तक करने लगा तो बेहोशी पड़ जाएगा? 24 घंटे बाद आधा अधूरा काम चलते रहे, कुर्सियां खत्म ही नहीं हो रही। 10,000 कुर्सियां लगाई, वापस 10,000 ला के रख दी मैंने, लगा। और अनलिमिटेड जगह है लगाने को, लगाते चले लगाते चले। ठीक है। तो क्या नमन थक हार के गिर जाएगा? क्योंकि उसने जो खाना खाया था, उस खाने से, उस खाने का डाइजेशन होके उसके बॉडी को एनर्जी मिल रही थी, बरोबर। और उस एनर्जी के कारण वो कुर्सी को उठा के यहाँ तक ला पाया, अपने ट्यूशन हॉल में पीछे से उठा के यहाँ तक ला पाया। ठीक वैसे ही किसी चार्ज को, मान लो चार्ज का सिंबल है ना, क्यू यूज करते जनरली, क्यू, ध्यान रखने का सब बच्चों ने, ठीक है? चार्ज, अभी लिखो मत, अभी लिखो मत, बस सुनो। पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस ही लिखते हैं, या वोल्टेज लिख देते हैं। करंट को है ना, करंट को इस चैप्टर में आई लिखते हैं, आई, स्मॉल आई कैपिटल आई कुछ भी। तो किसी चार्ज को एक जगह से, पोजीशन P1 से उठा के पोजीशन P2 तक ले जाने में, थोड़ा सा डिस्टेंस D चलने में, कुछ थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा क्या, काम करना पड़ेगा, तब जाके ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा। ये चार्ज इनिशियली, ये चार्ज एक इनिशियल पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन। कुछ देर बाद हमने देखा बच्चों, ये चार्ज को हम उठा के दूसरे जगह पे लेके आए, कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है। अब कितना काम करना पड़ता है किसी चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, कितना काम करना पड़ता है, कर दिया, कितना काम कर दिया किसी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करने के लिए, इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिलहाल तुम बच्चों के लिए इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों, तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि वर्क को किस यूनिट में गिनते हैं, तो वर्क को जूल में गिनते हैं। चार्ज को किस यूनिट में गिनते हैं, चार्ज को कूलम, चार्ज को कूलम में गिनते हैं। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को कौन से यूनिट में गिनते हैं, वोल्ट में। तो तुम बच्चों को ध्यान रखना है, जूल अपॉन कूलम किया तो वोल्ट आ जाता है, जूल अपॉन कूलम किया तो वोल्ट आ जाता है, या फिर कूलम इंटू वोल्ट कर दिया तो जूल आ जाता है। ये ध्यान रखोगे क्या पक्का तुम? इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं। तुम बच्चे जब बहुत ही बड़े हो जाओगे, बीएससी एमएससी में चले जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ये फॉर्मूले का प्रूफ कहाँ। क्योंकि 8th 9th में आने के बाद जो थोड़े होशियार बच्चे होते हैं,
उनकी हमेशा एक आदत होती है कि कोई भी चीज ग्रांटेड नहीं, भैया बोल रहे इसलिए बस, हाँ भैया बोल रहे इसलिए हो गया, ऐसे नहीं पूछना भैया क्योंकि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो अभी के लिए ये हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है तुम बच्चों के एज में समझना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। तुमको बस ध्यान रखना है, ये एक डेफिनेशन है की कुठल्या चार्जला उचलून एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणाहून घेऊन जाताना किती काम करावं लागलं हे असतं पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह पर लेके जा रहे टाइम कितना काम करना पड़ता, पर यूनिट चार्ज, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज अपॉन चार्ज ट्रांसफर्ड, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मैं 10 कूलम का चार्ज उठा के यहाँ से वहां लेके गया, ठीक है, दूर तक लेके गया, और मुझे कितना काम करना पड़ा, मुझे 500 जूल का काम करना पड़ा, वर्क डन। मुझे पूछा जा रहा है बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, संकल्प भैया पे भरोसा रखा। पोटेंशियल डिफरेंस का हमको ट्यूशन में एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था। संकल्प भैया ने बोला था कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़े तो वर्क डन 500 जूल, ठीक है। संकल्प भैया ने बोला था वर्क डन अपॉन चार्ज ट्रांसफर कर दे, पीडी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऐसे संकल्प भैया ने बोला। तो हमने वर्क डन लिख दिया 500 जूल, और चार्ज कितना ट्रांसफर किया 10 कूलम, ये नीचे रख दिया। और 500 और 10 कट कुट के 50 आ गया। और संकल्प भाई ने हमको साथ ही साथ एक बात सिखाई थी कि कभी भी जूल अपॉन कूलम करना पड़े तो आंसर वोल्ट लिख देना, 50 वोल्ट हमारा आंसर आया। बात समझ आई, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, एकदम से चिल्लर बात पड़ी। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस से लिखते हैं, करंट को शॉर्ट में आई लिखते हैं, और इस चैप्टर का फॉर्मूला नंबर 1 पढ़ा। बात समझ आ रही है? अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठो। उन्नति भार्गवी, आप दोनों एक ही डिवीजन में हो कि नहीं? कि आज मालूम ही नहीं पड़ा? नहीं, अच्छा, स्कूल में मिल लेना दोनों, ढूंढना एक दूसरे को कल। शरयू भी आ जाएगी परसों, शादी को गई है बाहर। बच्चों ये लिख लिया सबने, आगे चले। भैया मुझे कल के नोट्स कहाँ से मिलेंगे? मैं दे दूंगा जी, भेज दो। ठीक है। ये वीकेंड आने तो 26 को सैटरडे है ना। तो शनिवार के दिन में, अभी हमारा 4th चैप्टर चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं क्या करूंगा, पहले चैप्टर से लेके तो ये जितना भी 5th 6th 7th 8th हो जाएगा सैटरडे तक, वहां तक के पूरे ही नोट्स भेज दूंगा आपको, सभी बच्चों को स्कैन करके ग्रुप पे, और आप सबको मेन ग्रुप में भी ऐड कर लूंगा तब तक। ठीक है, यस, तो थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अभी तो मैं जो लिखा रहा हूँ इसको करते रहो, और क्लास रेगुलरली अटेंड करने का पूरा कोशिश करो। मैं 9th में तुमको जो सिखा रहा हूँ तुम बस बेसिक याद रखो। अब मैं आज से 3 दिन बाद अगर किसी बच्चे को ऑफलाइन में पूछूं कि भाई बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, और तुम बच्चों को याद नहीं आ रहा है, तो इसका बहुत बड़ा गड़बड़ है, मतलब तुम नहीं पढ़ते हो घर पे, रिविजन ही नहीं करते। तुम बस वो एक गलती मत करो, मैंने तुमको पहले ही दिन मीटिंग में भी समझाया, तुम्हारा एक ही होमवर्क है, बड़ा होमवर्क। जब तुम बोलते हो "ना, भैया ने कुछ होमवर्क नहीं दिया", घर पे बोलते हो मम्मी पापा को, तो तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारा एक ही होमवर्क है, इज्जत में फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना, रोज पढ़ना, बहुत ही जरूरी है। ऐसे और पढ़ना बोले तो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ना, जो फॉर्मूलाज है, जो डेरिवेशन है, कुछ इंपॉर्टंट चीजें वो लर्न हो जानी चाहिए तुमको, उसी के उसी दिन, त्या दिवशीची त्या दिवशी लगेच खत्म झाली पाहिजे। आणि चाटे वाले बच्चे and सेंट जॉर्ज वाले बच्चे तो इतने लकी रहते हैं, स्कूल टाइम इतना कम रहता तुम्हारा, तुमको तो दबा के अभ्यास करना चाहिए भैया, सकाळी दुपारी संध्याकाळी। काय नमन भाऊ? नमन, अगर आफ्टरनून के 12 बजे वाले, तो वो सुबह में आता है कि शाम में? कितना हो जाएगा? बच गया, आफ्टरनून में आता है। चलो ये हो गया, चले आगे।
एक फॉर्मूला पढ़ लिया, बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ लिया। तुमको बीबीएम में यही फॉर्मूला आया था स्टेट लेवल कैंप में इस साल। यही फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था। तुमको बिजली चमकी थी ना 25,000 वोल्ट, है ना, वोल्ट और वर्क डन और कूलम चार्ज ट्रांसफर, यही फॉर्मूला था वो। अब इस साल ध्यान रखना। अब इस साल तुम 9th में आ गए तो तुमको 10th और 11th के फॉर्मूला आ जाएंगे बीबीएम के, और हायर पढ़ाई आ जाएगी। MTSC 26 तारीख को बेटा, आज 21 है, 4 दिन बाकी तुम सबके पास, 22, 23, 24, 25 पढ़ाई को 4 दिन। ठीक है ना, होगा। ऐसे कौन थे बहुत बड़े बड़े पेपर, 20-20 मार्क के थे। और इसके सार्थक जी, आपके भी चाटे संभाजी नगर पे होने वाले हैं क्या पेपर अभी 28 से? यस सर। कितने, 3 ही दिन है, 28, 29, 30, कि पहले होने वाले हैं थोड़े? सर एग्जाम का नहीं बताया हमें। ठीक है, ठीक है, बस। चलो अभी फिलहाल तो अब ये हो गया ना, सबका लिख के। ठीक है, ठीक है। जब आ जाएगा तब बता दूंगा सर। आओ जी, अपडेट रखना बस आपके स्कूल के शेड्यूल से। और शनिवार यस। रविवार ना एक दादा है संभाजी नगर का, वो भी आता है लासू, उसके साथ आते रहना यहाँ पे, दिन भर आ जाना डब्बा लेके। ठीक। बाकी सब यस। हमारे पूरा ध्यान रखते हैं हम, बाकी सब चीजों का पूरा, खाने वगैरह का भी सब पूरा ध्यान रखते हैं। इधर ही आ जाना छुट्टी के दिन। यस सर। चालू करें, देखो अभी एक सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, पहले हम आराम से समझेंगे कि क्या हो रहा है। ये एक वायर है। वायर किससे बनता है, मेटल की नॉन मेटल? तुमने नाइट्रोजन का वायर सुना है क्या, नाइट्रोजन का वायर? नहीं, क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो गैस है, हवा का वायर थोड़ी बना सकते। ठीक है, नॉन मेटल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या हो गया, ये तो सब गैस रहते हैं ज्यादातर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो थोड़े बहुत सॉलिड होते हैं, कार्बन वो कोयले के जैसे चूरा चूरा हो जाता है। सल्फर आटे के जैसा होता है। फास्फोरस माचिस के लिए, माचिस है ना सबके घर पे, मैच स्टिक, देवघर में भगवान जी के पास माचिस रखते होंगे ना। ठीक है, तो माचिस के ऊपर वो लाल लाल रहता है, उसको कभी माचिस लगाते 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 वही चूरा होके पड़ जाता है। ऐसी चीज का वायर बना सकते हैं क्या? कोई आएगा हाथ से चूरा करेगा, वायर ही टूट जाएगा। वो फास्फोरस होता है। तो नॉन मेटल का वायर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वायर कभी भी किसका बनता है, मेटल का बनता है। मेटल का क्यों बनता है? सबसे पहला रीजन कि वो डक्टाइल होते हैं, उनके लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं, लॉन्ग वायर्स। लॉन्ग तो मकड़ी की जाली भी होती है। मकड़ी जब ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश करती है तो लंबा सा थ्रेड छोड़ देती है पूरा का पूरा, लॉन्ग तो वो भी होती है। लेकिन मेटल के जो वायर्स होते हैं ना, इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, भैया टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एक रस्सी को पकड़ के इधर से कोई खींचे और उस रस्सी को पकड़ के उधर से कोई खींचे, तो ये रस्सी अगर जल्दी टूट गई तो इसकी फुसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसमें मजबूती नहीं है, अंबुजा सीमेंट की नहीं बनी है। ठीक है। और अगर इस रस्सी में बहुत क्षमता है, टूट ही नहीं रही, टूट ही नहीं रही, टूट ही नहीं रही, तो उसमें बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, या मुश्किल से टूट रही है तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझ रहा है? ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है रस्सी की स्ट्रेंथ। इसका भी एक यूनिट होता है, स्ट्रेंथ को भी गिनता आता है, रस्सी के अंदर कितनी मजबूती है इसको भी गिनता आता है। ठीक है, किस में गिनता आता है वो अपन आगे देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ जिंदगी में किधर यूज होती है ना, अपन हमारा घर, अपन अपने खुद के घर का जब आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं, या अभी हो रहा होगा या पीछे कुछ सालों में ही पहले हुआ होगा घर का कंस्ट्रक्शन, दुकान का कंस्ट्रक्शन कुछ, तो अपन लोखंड के गज, लोहे के गज लेने जाते हैं, है ना? तो ऐसे सस्ते क्वालिटी के लेंगे क्या? प्लास्टिक के पाइप डालेंगे क्या ज्यादा बजट बचाने के लिए? नहीं ना, लोहे के डालते हैं। क्यों? बिकॉज उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो घर को मजबूती से पकड़ के रखेगा। जमीन जमीन के अंदर बहुत वाइब्रेशन हो रहे होते हैं, अगर अच्छा लोहा नहीं डाला, देखा नीचे कंक्रीट खोद खोद के बेस बना के कितना लोहा डालते हैं घर के अंदर, नीचे जमीन के अंदर, जिधर तो रहना भी नहीं अपने, फिर उसके ऊपर इतनी प्लेटफॉर्म पूरा परत चढ़ाते, फिर इतनी सारी बीम बांधते, कॉलम बांधते,
लोहा क्यों डालते हैं? क्योंकि लोहा कंक्रीट को पकड़ के रखता है, इट है, और खुद को भी बहुत मजबूती होती है उसके अंदर। इस फर्शे के ऊपर अभी बैठे हो, फर्स्ट फ्लोर पे, अभी अपन ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, सोचो ये स्लैब, एक सीमेंट का स्लैब, उसके ऊपर फर्शियां रखी है, स्लैब है सीमेंट का, कभी टूट गया तो डायरेक्ट नीचे गिरेंगे। सोच के देखो। और इस पे ढाई धप धपक करते तब भी कुछ नहीं होता। अभी तो भी 50 60 साल 70 साल कुछ नहीं होगा, ठीक है, 100 साल तक का समझो कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये जो लोहे की, अगर सिर्फ सीमेंट भर के रखा होता था ना, धड़कन गिर जाते थे क्रैक्स आके। जिसके अंदर जो लोहे डाल के रखा है, आयरन के गज, लोखंड के गज डाल के रखे, ये मजबूती देते, पकड़ के रखते हैं पूरे घर को, पूरे स्ट्रक्चर को। तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वायर्स की। तो दूर दूर तक वायर लेके जाना है, तो रास्ते रास्ते में जोर की हवा चली, वायर फट गया, रास्ते में कोई कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी लेके आया, वायर पे मारा, वायर टूट गया, ऐसी किसी चीजें होती नहीं। वायर को इसलिए इंसानों से ऊपर भी रखा जाता है। इंडिया में ऊपर रखने का एक कारण है कि लोगों को करंट लग जाएगा, इससे ज्यादा बड़ा कारण है कि लोग उचापाती बहुत करेंगे वायर के साथ, इसलिए वायर को खंबे पे ऊपर लटका के रखते हैं, नॉर्मल इंसानों से दूर। ठीक है। हाँ जी। तो मेटल के वायर डक्टाइल होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और प्लस मेटल्स का हार्डनेस भी बहुत ज्यादा होता है। ये तीन चीज के कारण वायर कभी भी किसके बनते हैं? मेटल के। अच्छा, और एक बहुत ही जरूरी कारण क्या होता है कि मेटल्स की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वेरी हाई। मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। ये कुछ कारण है कि वायर कभी भी मेटल के ही बनते हैं। कौन से मेटल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा भारी? तो सिल्वर की सबसे सिल्वर। ज्यादा भारी। ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो गोल्ड भी है, प्लेटिनम भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, थोड़ा अगर स्किप करें तो कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है, और बहुत ही खराब भंगार वायर देखे तो लोखंड के रहते हैं। लोखंड के वायर, लोहे के वायर बहुत भंगार होते हैं, बहुत ही टाइम पास। तुम जो मेले में जो गाड़ियां खेलते हो ना, वो रिमोट कंट्रोल की गाड़ी आती है, ठीक है, या जो तुम्हारा वो बारबी वाला फोन होता है, धूम मचाले धूम मचाले धूम, ठीक है, वो वाले फोन के अंदर एल्यूमिनियम के या आयरन के वायर्स यूज होते हैं, तो वो ज्यादा टिक नहीं पाते। हमारा जो घर होता है, इसमें एलॉय यूज होते हैं जनरली, ठीक है, नाइक्रोम के वायर यूज होते हैं, नाइक्रोम, ठीक है, क्रोमियम के, निकेल के, और वगैरह वगैरह चीजों के, और कॉपर के वायर यूज होते हैं हमारे घरों में ज्यादातर। और जो बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाते हैं, या जो बड़े बड़े रोबोट्स वगैरह बनते हैं जिनकी बहुत सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ठीक, ऐसे वैसे रोबोट्स, उनमें सिल्वर या गोल्ड यूज होते हैं वायर बनाने के लिए। ठीक है। आईफोन का भी कुछ हिस्सा, एप्पल के भी फोन का बहुत छोटा सा हिस्सा, 1 1.5 लाख का एप्पल का फोन है अगर, तो उसमें का 1000 2 हजार रुपए का हिस्सा सोना चांदी से बना होता है। ठीक है। तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कभी, घर पे आईफोन है, खराब हो गया तब उसको फोड़ फाड़ के, भला उसको बजाय रिपेयर को डालने के वो उसको फोड़ फाड़ के सोना चांदी निकाल रहे हो, ये आशा में बहुत माला माल हो जाएंगे। 1000 2 हजार का निकलते निकलते 500 रुपए बचेगा। ठीक है, देखो। तो ये है गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर, ये ध्यान रखना वायर का। अब देखो सारे के सारे मेटल है, और तुम बच्चों को मेटल्स के बारे में एक बात याद रहनी चाहिए, जिंदगी में जब भी मेटल सुनो ना, तुम्हारे दिमाग में पहला वर्ड जो आना चाहिए, रात में 3 बजे भी तुम्हारे घर पे आके चाकू लेके, अगर मैं तुम्हारे घर पे आके 3 बजे तुमको नींद में से उठा और पूछा, बोल बेटा मेटल्स, पहला वर्ड जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा वो रहना चाहिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नहीं बोला तो चाकू मार दूंगा तुम्हारे तकिए, एक और चल जाऊंगा। मेटल सुनते ही जिंदगी में पहला वर्ड जो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए वो क्या रहना चाहिए? हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कभी भी मेटल हमेशा खुद के इलेक्ट्रॉन फुकट में सबको बांटते रहते। कोई भी उनके पास आया, दानवीर कर्ण रहते, कर्ण के पास कोई भी आता था मांगता था ये दे दो, कर्ण बोलता था लेके जाओ। ठीक है। कर्ण के पास नहीं भी रहता था, कोई बोलता था कर्ण मेरे को पूरा गाँव चाहिए, कर्ण बोलता था ले ले। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं था कर्ण, सोच समझ के देता था, जो जरूरतमंद लोग थे उनको दे देता था। लेकिन मेटल बहुत येड़े होते, मेटल किसको दे देते? ठीक है। मेटल निश्चित फुकट में इलेक्ट्रॉन बांटते रहते, कितने बांटते रहते कीड़े जैसे, जिसकी जितनी क्षमता है देने की उसका उत्तर देता। पहले मेटल खुद का भी घर चलाते, इतने बेवकूफ नहीं, वो खुद का भी घर अच्छे से चलाते हैं। अगर एक मेटल के पास 2 और 8 और 3, 2 और 8 10, 10 और 3 13, अगर उसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बांट देता है? 3। 2 और 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन खुद के घर के लिए रखता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन बांट देता है। ठीक है। अगर तो कोई मेटल कितने इलेक्ट्रॉन बांट देता है सर्कल भैया, हमको कैसे लर्न होगा? वो तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना। ठीक है। हमको बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब होता है जिनको पॉजिटिव बनने की बड़ी जल्दी होती है। और पॉजिटिव कैसे बनते हैं? समाज में अच्छे लोग कौन होते हैं? जो दान देते हैं, एटलीस्ट जो दान देने का दिखावा करते हैं। हमारे लासुर में एक गौशाला है, नहीं हमारे लासुर में एक्चुअली 4 गौशाला है।
अब एक गौशाला इतनी फेमस है, सब लोग जाके उसको दान देते। उस गौशाला में चारा वाया जाता है, इतना दान मिलता है उसको रोज का। इतना चारा देते, उधर उधर गाय है 10, दिन का 100 गाय के हिसाब से चारा देते। आणि 3 गौशाला में देतेच नहीं कोई, क्योंकि वो गौशाला में जो भी दान देता है उसका न्यूज़पेपर में फोटो आ जाता है। तो फोटो लाने के चक्कर में सब लोग उधर ही दान देते, 40 रुपए का हो नहीं, 50 रुपए का हो नहीं, सब उधर ही जाके दान डालते। और बाकी की 3 गौशाला कोई देता नहीं। तो सबको पॉजिटिव कौन लगता है, समाज में ज्यादा इज्जत किनकी है, या न्यूज़पेपर में फोटो किनका आता है, जो दान देते हैं या एटलीस्ट दान देने का दिखावा करते हैं। ठीक है। तो 2,8,3 नाम का एक मेटल था, कोई तो भी मेटल रहा हो, पॉजिटिव बनने के चक्कर में उसने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दी। ये मेटल को बड़ी चुल मची रहती है पॉजिटिव बनने की, इनका इलेक्ट्रिकल नेचर है पॉजिटिव बनना। ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑल मेटल्स, एक भी एक्सेप्शन नहीं, नॉट अ सिंगल एक्सेप्शन, सारे के सारे मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सबको, कोई मेटल सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, मालूम तुमको एखादा लिक्विड मेटल, मालूम है तुमको एखादा लिक्विड मेटल, ऑनलाइन वाले कार्टे। मर्क्यूरी। हाँ, मर्क्यूरी और गैलियम सीजियम भी नाम आ गए सुनने में ऑफलाइन बच्चों से, है ना। तो तुमको लिक्विड मेटल भी मालूम है, सॉलिड मेटल भी मालूम है, गैसियस तो नहीं रहता चलिए, लेकिन सॉलिड ऐसा तो नहीं है कि सारे सारे मेटल सॉलिड है। लेकिन एक बात सारे मेटल के बारे में सच है, और वही तुमको ध्यान रखनी, सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सबको ऐसा हाथ लगाने का नहीं, तो कोई तो भी काम रहता है, तुमने देखा है ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का शिवाजी मैदान पे स्टैचू बैठा था, जो स्टैचू बिठा रहा था उसका तो फोटो भी नहीं आया जेसीबी वाले का, वो तो चला भी गया, जिसने स्टैचू बनाया उसको फोटो नहीं आया। स्टैचू ऊपर था, सब ऐसे हाथ लगे, ऐसे हाथ में इधर 20 जन खड़े थे और 20 जन खड़े थे, बस हाथ लगाने को जाते सबके सब। ठीक है, अब महाराज के इतना मोटा स्टैचू के हाथ से लगाने वाले क्या, नहीं ना। ठीक है, तो बस हाथ लगाने का काम सबका चालू रहता है। तो ये मेटल्स उसमें ही है, मेटल लेकिन सच्चे में दे देते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं फिर दे देते हैं, और खुद के घर के लिए थोड़ा थोड़ा सा रखते हैं। ये बात तुमको समझ आ रही है। अब आगे की जो बात है वो हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तुम बच्चे अगर कुछ लिखना चाहते हो तो लिख लो फटाफट, फिर हम कल पढ़ेंगे सर बाकी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिनको पॉजिटिव बनना है, खुद पॉजिटिव बनना है, और बनते कैसे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अरे बाबा बाबा, मैंने 10 मिनट ऊपर खा लिए रे बाबा, सॉरी। अब 10वीं का क्लास है, अब 10वीं का क्लास आधा घंटा खींचूंगा मैं आज, 9:30 के बजाय 10 तक छोड़ूंगा। जल्दी भागो, 9th वालों जल्दी से लिख लो और जल्दी से भाग जाओ। कल से मुझे याद दिलाना 9th वाले बच्चे, जैसे ही 8:25 हो जाए, मेरा ध्यान नहीं रहता है टाइम पे, 8:25 हो जाए तो मुझे चैट बॉक्स में डालना, बस ऑडियो से डिस्टर्ब मत करना। क्या पता मैं चैट बॉक्स भी देखूंगा कि नहीं, पर डालते रहना कुछ तो रिमाइंडर। चलो 9th वाले जिनका भी लिख के हो जाए वो आज भाषणबाजी में मत रुको, यहाँ पे जल्दी से भाग जाना। ऑनलाइन वालों में भी 9th वालों अगर तुम्हारा हो गया हो लिख के तो भाग जाओ। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी 10th स्टैंडर्ड में नए बच्चे आए हैं, न्यू बच्चे जिन्होंने भी मेरे पास 10th में एडमिशन लिया है, अगर वो सारे बच्चे डेली 9th का क्लास करें तो बहुत फायदा होगा। डेली अगर करें तो आज आज से अगर करना शुरू करो तो थोड़ा बेसिक बेसिक लगेगा, लेकिन 6 महीने बाद तुम ही 10वीं के बच्चे बोलोगे कि भला हो गया भैया आपने बोला। क्योंकि मैं 9th में होमी बाबा के लिए पढ़ाता हूँ, तो मैं बहुत सारा सिलेबस आईसीएससी का भी कवर कराता हूँ और फाउंडेशन में बहुत डिटेल में चले जाता हूँ कुछ दिनों बाद में। ठीक है। तो 10वीं वाले बच्चे बहुत अत्यंत फायदे में रहेंगे अगर वो डेली 9th का भी क्लास करें, इसके कोई अलग चार्जेस नहीं होते, बस कर लेने का।